चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जब पहली बार आया था तो आपके आईआईटी कंपटीशन में आया था और अभी तो कई बार कई जगह आ चुका और फिर जनरलाइज हो चुका है क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखें प्रदीप बुक का। कई बुक से आपको लगवा चुके क्वेश्चन, तो ये भी जानना चाहिए। अ स्विमर क्रॉस अ फ्लोइंग रिवर विथ रिवर ऑफ विड्थ d टू एंड फ्रो इन टाइम t। ध्यान दो बेटा, टू एंड फ्रो मतलब आए, रिवर ऐसे जा रहा है, इधर रिवर इधर फ्लो कर रही है और ये आपका बोट है। अगर गए आए ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब सीधा जा रहा है तो बहा के ले जाएगी रिवर, तो कहां पहुंचेगी? ये यहां पहुंचेगा। ये एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। मतलब अगर कोई चीज 90 डिग्री में अगर आपकी फ्लो ऑफ रिवर से बोट या स्विमर जाता है तो दैट इज द केस ऑफ मिनिमम टाइम। ये आपका मिनिमम टाइम का केस है, मिनिमम टाइम का केस है। और इससे पहले हम आपको क्या बताए थे? मिनिमम पाथ, मिनिमम पाथ का केस कैसे बताए थे? तो मैंने कहा था कि थोड़ा तिरछा जाइएगा, रिवर इधर जा रही है अगर, तो अगर सीधा आपको पार होना है तो ये डाउन रिवर है, रिवर के अपोजिट, रिवर इधर है डाउन रिवर, तो इधर अपोजिट थीटा एंगल जाइएगा तो रिवर बहा के ले जाएगी और एग्जैक्टली इस पाथ को आप अडॉप्ट करोगे, ए बी वाले पाथ को अडॉप्ट करोगे। तो ये मिनिमम पाथ का केस था, मिनिमम पाथ। इसमें क्या बताया था मैंने आपको? इसमें बताया था मैंने जो थीटा आ जाएगा, वो चूंकि बोट की वेलोसिटी मालूम है, रिवर की वेलोसिटी मालूम है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा ये है, तो ये अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा हो गया। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मालूम है उसको, बगल वाला एंगल और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मालूम है। तो फॉर मिनिमम पाथ, in the case of minimum path, cos theta, that is the direction from up river, theta angle, cos theta is equal to base upon hypotenuse vr by vb, ये आया था। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स vr by vb फ्रॉम अप रिवर, फ्रॉम अप रिवर, अप रिवर से इस डायरेक्शन में अगर जाएगा तो दैट इज द केस ऑफ मिनिमम पाथ। इस समय टाइम कितना लगेगा? तो मैंने कहा था रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लोगे। कैसे आएगा ये? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो मिनिमम टाइम, सॉरी टाइम टेकन, इस टाइम में मिनिमम पाथ के केस में टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? टी इज इक्वल टू रिवर की विड्थ जितनी चौड़ाई हो और इसका वी वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना आएगी? अंडर रूट वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन मैंने जो भी लगाया, क्वेश्चन नंबर आपका 18 वो इसी पे लगाया था, 17 18 इसी पे बेस्ड था ना। अब हमें लगाना है मिनिमम टाइम वाला, तो ध्यान देंगे। तो अब विड्थ ये है, ध्यान दीजिए बेटा, ये है नदी चौड़ाई डी और यही वाली वेलोसिटी लेनी है इस डायरेक्शन में, दैट्स द केस ऑफ मिनिमम टाइम। तो टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा बेटा? टी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर और यही वाली वेलोसिटी, सीधे सीधे बोट की वेलोसिटी पूरा पूरा। पहले क्या था? बोट की वेलोसिटी में से घट रहा था कुछ ना कुछ, नीचे चीज छोटी हो रही थी तो टाइम ज्यादा आ रहा था। ये मिनिमम टाइम है, दैट इज द मिनिमम टाइम। और इस समय जा किधर रहा है बोट? बोट जा किधर रही है? तो रिवर से परपेंडिकुलर। फॉर मिनिमम टाइम द डायरेक्शन ऑफ steering the boat perpendicular to river, perpendicular to flow of river, परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर, इधर ही जाएगा तभी मिनिमम टाइम मिलेगा।
तो इस समय रिजल्टेंट वेलोसिटी v कितना आ जाएगी, जरा देखो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूस है आपकी बार, है ना। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर कहीं पूछा जाएगा तो क्या निकालोगे, बोलो भाई। हाँ, तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट वीबी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस निकालना है आपकी, वीबी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अब अगर कोई पूछे कि बताओ रिवर की डायरेक्शन में कितना फ्लो कर गया, मतलब जाएगा तो सीधे बाहर ले जाएगी, कितना फ्लो कर गया, बीसी ना। तो डिस्टेंस अलोंग फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर के लिए मतलब बीसी निकालना है, जिसको एक्स से भी दिखाते हैं हम, दैट इज बीसी। तो ये वाली वेलोसिटी इनटू टाइम, ये वाली वेलोसिटी कितना है, वी आर है, टाइम कितना है, टी है, टी कितना हो जाएगा, डी बाई वी बी, रख देंगे, काम बन जाएगा यहां पर, है ना। एक्चुअल पाथ पूछा जाएगा तो एक्चुअल पाथ एसी है, कैसे निकालेंगे, v इंटू टी कर दीजिएगा बस, ये वाली वेलोसिटी इंटू टाइम, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ एसी, दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी इंटू टाइम। रिजल्टेंट वेलोसिटी कहां से पाएंगे, ये पाए हुए हैं। अब ये मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई डाउट, क्लियर है। चलिए, अब बहरहाल तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा। अब आपको हम बताने चल रहे हैं ये सवाल जो था आपका, शुरू किया जाए, मिटा लें इसको नोट कर चुका ऑलरेडी, नोट्स में बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, इसको नोट्स में आप नोट कर चुके हैं, इसको नहीं नोट किए होंगे तो बताइएगा, रिसेंड कर देंगे ग्रुप में आपके, वहां से नोट कीजिएगा। मिटा लो इसको, ये दो केस बताया ही हूं, मेन केस यही दो होते हैं, इसके बाद कुछ और अच्छे केस बनते हैं, लेकिन पहले इस तरह क्वेश्चन लगा लीजिए, तो उन केसेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो हम शुरू करने वाले थे, इसमें क्या कहा जा रहा है, अ स्विमर क्रॉस अ फ्लोइंग रिवर ऑफ विड्थ d टू एंड फ्रो इन टाइम t1, और दूसरा कह रहा है t1 टाइम में टू एंड फ्रो हुआ है, एंड टाइम टेकन द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन, the stream is t2. If t3 is time of swimmer would take to swim the distance 2d in still water, prove that t1 square is equal to tt square plus t3 square, है ना। तो क्या क्या गिवन है देखो, जो t1 टाइम था ये क्या था, टू एंड फ्रो का टाइम था, आना और वो भी स्ट्रेट टू एंड फ्रो। तो सीधे आने और जाने के लिए टाइम कितना लगता है, याद करो जरा, मिनिमम पाथ वाला क्या टाइम आया था, d अपॉन अंडर रूट वीबी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। इतना आने में भी लगेगा, इतना जाने में भी लगेगा, इतना आने में भी लगेगा, मतलब इसको हम क्या कर दें, टू टाइम्स कर रहे हैं, यही t1 हो जाएगा, है ना। दिस इज द टाइम टू क्रॉस रिवर टू एंड फ्रो, क्लियर। अब कह रहा है अप रिवर एंड डाउन रिवर में डी जाना डी आना, तो उस समय टाइम लग रहा है वो t2 लग रहा है। तो व्हाट इज t2, t2 कितना हो जाएगा भाई, अप रिवर है तो रिवर के अपोजिट हुआ, डाउन रिवर है माने रिवर की डायरेक्शन में हुआ, तो अप रिवर टोटल दूरी दी गया, अप रिवर का मतलब वेलोसिटी घटेगी, अपोज करेगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हो गया अप रिवर। और डाउन रिवर जब होगा तो सपोज कर जाए, सपोर्ट हो जाएगा, वेलोसिटी जुड़ जाएगी, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये हो गया अप रिवर का टाइम, और उतना ही दूरी लौट रहा है, तो ये हो गया आपका डाउन रिवर का टाइम, टोटल टाइम t1 इतना हो गया, ठीक। और क्या कह रहा है, एंड t3 क्या टाइम है, दैट इज द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द डिस्टेंस 2d इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में 2d, स्टिल वाटर में वही बोट की जो वेलोसिटी होगी, सिंपली है। अब हमको क्या करना है, ये दो फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। ये क्या था, टू एंड फ्रो के लिए डिराइव करा है मैंने, मालूम होगा आपको। ये क्या है, अप एंड डाउन के लिए, अप रिवर है मैंने रिवर के अपोजिट, बोट में से रिवर की वेलोसिटी घट जाएगी, डाउन रिवर मैंने बोट में से रिवर की वेलोसिटी जुड़ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये टाइम हो जाएगा टोटल। और ये आपका स्टिल वाटर के लिए है। अब हमें प्रूफ क्या करना है सवाल में, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है मुझको, मुझे करना है
T1 स्क्वायर बराबर T2 इंटू T3, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए जुटा जाए, प्रूफ किया जाए। तो पहले हम लोग आरएचएस ले लेते हैं। आरएचएस कितना है? T2 इंटू T3। T2 कितना है? डी वीबी माइनस वी आर प्लस डी वीबी प्लस वी आर। क्यों भाई? ये T2 हो गया और T3 कितना है? 2D अपॉन वीबी। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व किया जाए इसको, तो यहां एलसीएम आ जाएगा, इसका से गुणा कर देंगे हम अगर, तो वीबी माइनस वी आर, वीबी प्लस वी आर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला लगेगा आपका वीबी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। डी कॉमन ले लो, तो यहां पर ये ऊपर आ जाएगा, यहां पर ये ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वीबी प्लस वी आर प्लस वीबी माइनस वी आर, ये आ जाएगा टोटल, और इंटू 2D बाई वीबी यहां हाई है। कोई दिक्कत? अब आप देख रहे हैं यहां वीबी प्लस में है, वी आर माइनस में है, तो कट जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 2D वी आर, सॉरी 2D वीबी, वी आर कट गया ना, ऐसे समझ लो भाई, डी यहां हाई है, ये 2VR आ गया, और नीचे क्या आ गया आपका? वीबी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, और ये क्या है? 2D बाई वीबी। अब ये वीबी से वीबी कट जाएगा, क्यों? क्या आ जाएगा ये? 4D स्क्वायर अपॉन वीबी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। और आप D1 देख रहे होगे, यही तो इसी का स्क्वायर है D1। T1 का स्क्वायर कर दें अगर हम, तो 4D स्क्वायर अपन रूट यहां हट जाएगा, तो ये बड़े आराम से क्या आ गया? ये दैट इज इक्वल टू T1 स्क्वायर ना। ये क्या चीज है? T1 का स्क्वायर ही तो है, और ये LHS के बराबर आ गया आपका। यही मुझे प्रूफ करना था। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर? नोट कर लीजिए।